आदरणीय भारतेंदु जी, आदरणीय श्रेयसी जी, आदरणीय विनय जी, आदरणीय क्षितिज जी, आदरणीय प्रेम जी, आदरणीय ज्योति जी, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय मनीष सिंह जी, आदरणीय श्रीमांत सिंह जी, आदरणीय विशाल जी, विक्की जी, अमर शेखर जी, संतोष गुप्ता जी और गौरव सिंह जी तथा सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, जिनका नाम लिया उनको बहुत आभार और अभिनंदन, जिनका नाम रह गया उनको डबल आभार और अभिनंदन, गलती लिस्ट बनाने वाले की। आज बिहार की पावन भूमि पर आकर अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्य मान रही। गया की यह पावन भूमि जहां पर एक तरफ तो भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं और दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध का वो बोधि वृक्ष जो सद्बुद्धि और ज्ञान का सद्मार्ग दिखाता है। अरे जिस भूमि पर मोक्ष और ज्ञान दोनों का संगम हो वहां का युवा कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता। युवा मोर्चा भारतीय, खास करके भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा आपको राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के को प्रशस्त करते हैं, उसकी पराकाष्ठा। युवा मोर्चा और इस देश का युवा, आप इस देश के राष्ट्र निर्माता। क्या आप जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में 65% से ज्यादा हमारी आबादी मात्र 35 साल से नीचे की, यानी कि हे युवा शक्ति, आप केवल मेरे देश का भविष्य ही नहीं, आप मेरे देश का भावी नेतृत्व भी हैं, आप मेरे देश के वर्तमान की ताकत हैं। अरे वो दिन दूर नहीं जब हम सब लाइन में लगकर मतदान केंद्र में जाकर आप में से ही अपनी अगली सांसद, अपना अगला पार्षद या अपना अगला विधायक चुन रहा हो। ऐसे में आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का भविष्य केवल किताबों में नहीं, युवाओं के हाथों से लिखा जाता है। लेकिन मेरे देश की युवा शक्ति, आपने जन्म भी नहीं लिया होगा जब आपका ये प्यारा बिहार एक अंधकार से गुजर रहा था। 2005 से पहले का बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये पटना हाईकोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन है। ये वो काल था जब अपहरण, अंधकार, बिजली का कटना
सड़कों का खड्डों में होना ये सामान्य बात थी। लेकिन फिर बिहार के देवतुल्य मतदाता ने 2005 में एनडीए का सूर्योदय किया और तब आपको उस बात से निजात मिली। क्या याद है? कभी अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना, कहीं भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तो बिजली की कटौती तो पक्की थी, इसलिए 3 दिन तक बैटरी चार्ज करवाकर उसको साइकिल पर बांध कर लेकर आना पड़ता था, तब कहीं जाकर आप क्रिकेट मैच देख पाते थे। पर अब नहीं, अब तो घर घर बिजली आ गई। ये वो आज था जहां 2005 से पहले 203 नक्सलवाद की हिंसा के इंसिडेंट हुए। लेकिन फिर 2005 में जब एनडीए का सूर्योदय हुआ और जब डबल इंजन की सरकार का आपने जलवा देखा, यानी केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के राज में, तब आपने देखा यहाँ क्या 221 से ज्यादा आधुनिक फोर्टिफाइड थानों की स्थापना, यानी दूर दराज के सेक्टर्स में, दूर दराज के एरिया में भी सुरक्षा सुनिश्चित है। 35% आरक्षण महिलाओं के लिए बिहार पुलिस ने, जिसने यह सुनिश्चित कर दिया कि आज के दिन 27,000 महिला पुलिसकर्मी है बिहार में, यानी बिहार की बहू बेटियां सिर उठा के घर से निकल सकती। यही नहीं, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म यानी सीएट का स्कूल स्थापित कर ये सुनिश्चित कर दिया कि बिहार लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। पीएम आवास योजना में पक्के घर सुनिश्चित हुए। अरे पूरे भारत में तो 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं और मेरे बिहार में 38 लाख लाभार्थियों को पक्की मकान, पक्की छत सुनिश्चित करी मोदी जी। कनेक्टिविटी का तो एक नया युग स्थापित कर दिया डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने। बिहार औटा से सिमरिया तक एक ब्रिज बना 1.86 किलोमीटर का, यानी 18,000 करोड़ की लागत का। गंगा जी का ब्रिज बना 6 लेन का, जिसने नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में आर्थिक शक्ति की एक नई धारा का प्रवाह कर। यही नहीं, पटना टू दोभी यानी गया तक का 6,000 करोड़ का एक ऐसा रोड बने जिसमें 9 बाईपास बने हैं, 9 बाईपास, 4 एक्सप्रेसवे अभी बन रहे हैं। पटना पुनरिया, रसोड़ हल्दिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी, अमार और दरभंगा। अमार से दरभंगा की अगर लागत बताओ तो 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर हम रोजगार की बात करें तो जहां 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करा था, वहां एनडीए की सरकार ने 11 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान कर। अगर हम बात करते हैं जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की जो गाथा बिहार के युवा ने बनाई है, तो वो यहीं पे रुकती नहीं है। आज ये सुनिश्चित हो गया कि जहां मोदी जी ने ये निश्चित कर दिया कि भारत स्टार्टअप की दुनिया में 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। पूरे के पूरे भारत में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। वहां पर बिहार में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। अरे बिहार के युवा की ताकत अगर देखनी है तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। बिहार का युवा यदि ठान ले तो इतिहास का रुख बदल देता है। ये कांग्रेस, याद है इमरजेंसी में जब इन्होंने मेरे देश के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करा था, तब जेपी के आह्वान पर मेरे बिहार का युवा था जिसने खड़े होकर भारत के लोकतंत्र की रक्षा कर। ये मेरा बिहार का युवा है जो आज भी भारत को और मां भारती को बचा के रखेगा, सहेज के रखेगा।
मैं ऐसा क्यों कहती हूं? क्योंकि ये विपक्ष जो मुद्दा विहीन है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं, ये अभी भी मेरे देश को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर, कभी नॉर्थ और साउथ के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं जानती हूं कि बंटवारे की इस मंशा के आगे कवच और ढाल की भूमिका निभाएगा मेरे बिहार का युवा। आज पड़ोसी मुल्क में हाल ही में आपने देखा होगा कि वहां के युवाओं को उनको उत्तेजित करा गया और वहां पर एक मूवमेंट हुई। विपक्ष कई नेता ने ये बोल दिया कि भारत में भी इस प्रकार की अस्थिरता हो सकती है। आज इस मंच से खड़े होकर गया जी की पावन भूमि में मैं विपक्ष के सभी नेताओं को चेताना चाहती हूँ। भारत का युवा, खास करके बिहार का युवा, ये अस्थिरता का एजेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट का ध्वजवाहक है। और ये विपक्ष, कांग्रेस और आरजेडी के नेता जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनकी परम पूज्य स्वर्गीय माता जी का अपमान करते हैं। यहां खड़े होकर आपके माध्यम से पुनः मैं इन संस्कार विहीन लोगों को चेताना चाहती हूं कि ये जो अभद्रता आप कर रहे हैं ना, ये लोकतंत्र नहीं है, ये कायरता है। और सीता मैया के परम भक्त, बिहार का देवतुल्य मतदाता इस अभद्रता का मुंह तोड़ जवाब देगा, इस अभद्रता का प्रतिशोध करेगा। एक तरफ मोदी जी की वो मां जिसने संस्कारों से, वात्सल्य से, स्नेह से और संघर्षों से अपने बेटे को इस लायक कर दिया कि वो इस देश की माताओं और बहनों के आशीर्वाद से देश के प्रधान सेवक तीसरी बार बने हैं। और दूसरी तरफ ये संस्कार विहीन कांग्रेस और आरजेडी के नेता, यदि आप मेरे साथ हैं तो जरा खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर कर कर मेरे साथ भारत मां का जयकारा लगाकर जरा प्रतिबद्धता दिखाइए कि हम विपक्ष